हेलो गाइस, वेलकम टू इजी मैथ। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर। और हमने पिछले वीडियो में रियल नंबर तो सीख लिया था कि रियल नंबर क्या होता है एंड उसके अंदर जो टर्म आते हैं उन्हें सब समझ लिया था। तो अब हम वो करते हैं कि रियल नंबर पे कैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड एंड एडिशन होता है। तो चलिए, वी नो दैट रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इट मीन्स जैसे हमने ले लिया 5 + 4, इसका मतलब अगर 4 + 5 भी करेंगे तब भी दोनों वैल्यू जो होंगी वो सेम होगी। 5 4 + 9 9। एंड एंड देख लीजिए, आपको देखिए जैसे 5/2 +2/5 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? 2/5 +5/2। इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जो भी हमने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। इन मल्टीप्लीकेशन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। यहाँ एक चीज़ आप नोटिस करिए, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगेगा, इसका मतलब निगेटिव जो साइन होगा वो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेगा। लाइक जैसे हम कहते हैं 1 - 2 इज इक्वल टू 2 - 1 नहीं हो रहा है। क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है -1, इसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव के लिए प्लस होना चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम आप देखते हैं 5 2 = 10, 4 3 = 12 इज इक्वल टू 5 2 = 10, 4 3 = 12। देखिए वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट हेडिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। हम आपको भी इसकी नोट्स लास्ट में जब चैप्टर खत्म होगा तो सेंड कर देंगे। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिए, जैसे 2 + 5 + 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2 + 5 + 4। We know the rule of BODMAS. Then we open firstly bracket, then addition. तो 5 4 ज़ा 9, then 5 + 4 is equal to 9 is equal to 5 + 2 is equal to 7 + 4. 9 + 2 is equal to 11. 7 + 4 is equal to 11. It means this hold associative property because LHS is equal to RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलिए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, होल्ड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? जैसे ए क्रॉस बी प्लस सी है, तो एक बार ए का इसमें इंटू होगा, एक बार ए का इसमें इंटू होगा। इट मीन्स ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसका यूज बहुत होगा। जिसे हमें कहीं कहीं लिखा रहता है 5 + 2 + 5, तो इट मीन्स 5 × 2 प्लस 5 × 5। देखिए यहाँ पे भी अगर हम सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 7 और 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो ये भी देखिए 35 इज इक्वल टू 35 आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड। नोट देखिए, बट इन केस ऑफ irrational number, the sum, the difference, quotient and product of irrational number are not always irrational। जैसे देखिए, मैं कहता हूँ √5 रेशनल है इंटू √5, तो हमारा क्या हो जाएगा? √5 × √5 इक्वल टू होता है 5। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। इसलिए ये हमेशा होल्ड नहीं करता है इन द केस ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, √5 प्लस माइनस √5, तो जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? √5 प्लस माइनस माइनस √5 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है? एक रेशनल नंबर। देखिए जैसे √2 है, तो √2 का जब करेंगे तो अभी हम लोग आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जब √a का इंटू √a में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 2। ये देखिए √5/√5 को काट के क्या हो जाएगा? 1, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है। ये क्या है? एक रेशनल नंबर है।
टू माइनस रूट टू इज इक्वल टू क्या है, 0। ये क्या है, एक रेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखिए क्लोजर भी फेल हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव भी फेल हो गया, एसोसिएटिव फेल हो गया, क्योंकि अगर हम ये तीनों प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो हमें जो आंसर मिलना चाहिए वो हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, जैसे हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो हमारा आंसर नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, और अगर हम इरेशनल ले रहे हैं तो इरेशनल में बिलोंग करना चाहिए। लाइक देखिए हम यहाँ पे क्या दो वैल्यू क्या ले रहे हैं, इरेशनल है ये दोनों, बट इनका आंसर क्या रहा है, रेशनल। इट मीन्स दिस इज नॉट फॉलो क्लोजर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी वही सेम रीजन, इसमें भी वही सेम रीजन, इसमें भी वही सेम रीजन। अब चलते हैं हम ऑपरेशन ऑफ इरेशनल नंबर की, इसे लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुतों को नहीं आता। देखिए जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट, पहले पे देखिए अंडर रूट ए अंडर रूट बी, यहाँ पे क्या है, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर, देन अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट फाइव। तो हम क्या करेंगे, पूरे का अंडर रूट ले लेंगे और फाइव टू ज़ा 10 कर देंगे। जैसे मैं आपसे कह दूँ अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, तो इसको हम क्या लिख देंगे, होल का अंडर रूट ले लेंगे, टू इंटू टू, तो टू टू का कितना हो जाएगा, फोर। और हमें पता है कि फोर किसका वो है, टू का स्क्वायर रूट है। इसे हम क्या कहेंगे, अंडर रूट के ही स्क्वायर रूट के ही बात एक ही है। तो जैसे मैं कह दूं कि 1/2 अंडर रूट 2/5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, होल का ले लेंगे, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, होल का ले लेंगे 1/2 इंटू 2/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/5। अब मूव करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ये क्या कह रही है कि अगर हमारा कोई अंडर रूट में लिखा हुआ है a/b, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, अंडर रूट को इससे भी कर, अंडर रूट ए इसे लिख सकते हैं और अंडर रूट बी। देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो गया, सेपरेट हो गया। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं हम आपको। जैसे हमने ले लिया 2/5, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट टू बाई अंडर रूट फाइव, या तो स्क्वायर रूट टू अपॉन स्क्वायर रूट फाइव। ये तो लिख दीजिए 1/10 है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट वन बाई अंडर रूट टेन। तो अंडर रूट वन का क्या होता है, वन ही होता है, अंडर रूट टेन का 10 ही होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे मैं कह दूं फोर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो टू का परफेक्ट स्क्वायर फोर है, क्योंकि टू टू का फोर होता है। लाइक मैं कह दूं 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब मूव करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसे समझते हैं। देखिए हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो ये भी तो वही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए बचेगा और ये क्या बचेगा, बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ये जैसे कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मैं लिखता हूँ अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू। देखिए ये दोनों सेम होना चाहिए, बस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिंपली फाइव माइनस टू इक्वल टू थ्री, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसे याद कर लीजिए तो समझ लीजिए। अब चलिए मूव करते हैं चौथे की साइड। हमारा क्या कहता है, ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर, ये भी सेम है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी। सेम अगर मैं कह दूं कि टू माइनस अंडर रूट फाइव, टू प्लस अंडर रूट फाइव, तो सिंपली क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर माइनस अंडर रूट फाइव का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा दें, तो टू टू ज़ा फोर माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन आंसर हो जाएगा। इसे रीच कर देता हूँ। अब चलिए मूव करते हैं पांचवी प्रॉपर्टी तक। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो देखिए सेपरेट होगा, इसका पहले एक बार इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा। तो वही लिखा हुआ है। जैसे मैं कह दूं कि अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री। तो सबसे पहले इसका इसमें होगा, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री को क्या लिख सकते हैं, होल का अंडर रूट थ्री टू द सिक्स। फिर इसका इसमें होगा, तो वही सेम चीज, प्लस 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 का प्लस हो जाएगा अंडर रूट सिक्स। फिर इसका इसमें होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा,
√6 होल का, क्योंकि अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब दोनों ये √a इंटू √b हो तो इसे होल का ए भी लिख सकते हैं, तो वही हमने प्रॉपर्टी लगाई है। और इसका जब इसमें करेंगे तो भी वही आएगा √6। तो देखिए 1 2 3 4, तो √6 सब में है, तो √6 तो कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1 + 1 + 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4 √6 हमारा आंसर हो। तो जैसे ये छठवीं प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या कहती है, हमारी छठवीं प्रॉपर्टी तो a + b का होल स्क्वायर है, फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा a² + b² मतलब a² + b² +2ab। तो हमें पता है कि √a √b को हम क्या लिख सकते हैं, होल का √ab, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो नाउ वी मूव ऑन एक्सरसाइज। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन हमारा एडिशन है ऑन इरेशनल नंबर। तो देखिए √5 √5 दोनों में कॉमन है, तो √5 को हम क्या है कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, तो लिख दीजिए सिंपली, तो 5 + 2 = 7 √5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखते हैं 2 √2 + 3 √3 5 √2 -6 √3। अब एक चीज देखिए, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं पहले, तो इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 √2 + 3 √3 +5 √2 -6 √3। अब देखिए रूट रूट वाले को एक साइड रख लीजिए, जैसे ये √3 है, ये √3 है, √2 है, √2 है, तो एक काम करिए 2 √2 +5 √2 को एक साइड रख लीजिए, और 3 √3 -6 √3 अगर एक साथ रख लिए हैं तो इससे क्या बेनिफिट होगा हमारा कि हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए जैसे √2 है तो इसमें कॉमन ले लीजिए, तो √2 को मैंने कॉमन ले लिया जब, तो 5 प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया √3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 -6 बचेगा। अब हम जब सिंपली सॉल्व करेंगे इसे, तो हमारा अंडर रूट ये 5 + 2 क्या हो जाएगा 7 √2, और प्लस देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 3 माइनस करेंगे तो बचेगा तो 3, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन सी है +3 है, यहाँ पे -6 है, तो -6 बड़ा हो मतलब 6 बड़ा हो गया, तो कौन सा साइन लगेगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा +-3 √3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 7 √2 -3 √3, ये हमारा क्या है आंसर। अब हम यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, इसलिए हमारा आंसर है, इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज कर दूँगा। आप आई थिंक आप लिख लिए होंगे, तो मैं इसे इरेज कीजिए। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सी। कह रहे मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई करने पर है 6 √5 × 5 √5। सिंपली देखिए यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो हम इसको इंटू कर देंगे डायरेक्ट, तो इस इसका इसका एक साथ कर देंगे, इसका इसका एक साथ कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 5 30, और √5 इंटू √5, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि √5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × 5 = 25, और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू 5। अब 5 3 ज़ा 15, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलिए डी डी देखते हैं, डिवाइड डिवाइड हमारा कह रहा है डी 12 √5 2 √5। सिंपल से देखिए √5 काट दीजिए, अब 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। ई नंबर देखिए 5 + √5 5 -√5, तो ये तो फार्मूला भी हमने पढ़ा है a + b a - b, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, ये कितना बचेगा 25 - 5 = 20, हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये वाली इसे आप लिख लीजिए, फिर इंक्रीज कर दो, क्योंकि एफ हमें क्वेश्चन यहाँ पे करना पड़ेगा।
अब ये तो सिंपल सा आपको दिख रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल सा फार्मूला ही लगा दीजिए। तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 + 7 + 2 अंडर रूट 20 और 7 3 = 21। 7 + 3 = 10 + 2√21। अब देखिए, अगर ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन अगर हम लेना चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 5 = 10 होता है और 2 के टेबल में आता है 10। तो इसका मतलब 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा 5 + अंडर रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फाइनली आज की क्लास में समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।